हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इजी टेक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कैरियर आफ्टर 12th साइंस ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, जब बच्चे 12th कर लेते हैं तो उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वास्तव में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अतः इस समय जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसे बहुत ही केयरफुली सोच समझ करके सारे ऑप्शंस, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करके लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पूर्व बच्चों हमें हमारी फाइनेंशियल और फैमिलियर कंडीशन के साथ साथ इन सभी बातों का भी ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, किनको हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमारा इंटरेस्ट है। तो इस तरह से जब आपको सारे कोर्सेज मालूम होंगे और आपको अपने विषय में, अपनी कंडीशंस के विषय में भी सारी जानकारी होगी और आप बैठ करके फिर उस पर विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और आपको अपने लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं होता कि हमने काश ऐसे किया होता। तो बच्चों, कुछ समय हमें अपने ऊपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स के लिए ज़रूर देना चाहिए और आज मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अपने उद्देश्य को आसानी से पूरा कर सकें। उन्हें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आफ्टर 12th वो सब बताई जाएं, उनको सारी जानकारी मिले। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपको हर तरह की जानकारी आफ्टर 12th साइंस ग्रुप की दी जाए जो आप कर सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों से एक उम्मीद ये भी है कि आप इस चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करेंगे जिससे आपको फर्दर अपडेट्स आसानी से मिलते रहें, तथा इसको लाइक करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग इंटर के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एक स्टूडेंट्स के पास होती हैं। बच्चों, आफ्टर इंटरमीडिएट जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं आप उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, एट्सेट्रा। दूसरे वे कोर्सेज हैं जिनको हम जनरल एकेडमिक कोर्सेज कहते हैं, जैसे बीएससी है, बीकॉम है, बीए है। इस तरह से सिंपल कोर्सेज जो हम करते हैं उनको हम जनरल एकेडमिक कोर्सेज कहते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ बहुत अधिक चार्मिंग हैं, वहीं जनरल एकेडमिक कोर्सेज में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे बैंकिंग है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट लेवल सर्विसेज हैं, जैसे पीसीएस है, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। इसी तरह से डिफेंस में आप जा कर के बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, तो बच्चों एसएससी है। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जनरल एकेडमिक कोर्सेज में भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बच्चों देखिए, ये सब बताने का मेरा पर्पज़ केवल इतना है कि आप जब भी किसी कोर्स को चुनें तो दो तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपनी नीड्स क्या हैं, आपका अपना ड्रीम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। देखिए, बहुत बार आप करते क्या हैं कि अपने पेरेंट्स के कहने पर या अपने फ्रेंड्स के कहने पर या लोगों को देख करके आप कुछ चार्मिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमें क्या उस सेक्टर में सक्सेस मिल सकता है, हमारी स्ट्रेंथ ऐसी है और वो जॉब हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है। अगर है तो आपको निश्चित रूप से उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको अपना टाइम और पैसा उस सेक्टर में न बर्बाद करके समय से ही ऐसे किसी कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके टारगेट को पूरा कर सके। जैसे आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आप पीसीएम से कर लीजिए ग्रेजुएशन, उसके बाद बैंकिंग की तैयारी आप कर सकते हैं। बीकॉम कर लीजिए, उसके बाद आप
बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए आप अपना एक अच्छा सा सब्जेक्ट चुन करके आप उसकी तैयारी ग्रेजुएशन से ही एकेडमिक के साथ साथ कर सकते हैं और आप बहुत ही कम एज में सक्सेस पा सकते हैं। बच्चों देखिए, बहुत से बच्चों को हमने देखा है जो कि कोचिंग से लेकर के प्रोफेशनल करियर कंप्लीट करने तक अपना बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि वो कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि हम न सिर्फ समय और पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि अपने फ्यूचर को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर देते हैं जब हम बैक होते हैं फिर से जनरल एकेडमिक कोर्सेज से रिलेटेड जॉब्स की तरफ। तो आपको पहले ये सब डिसाइड निश्चित रूप से कर लेना है कि हमें क्या करना है। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पीसीएम के लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बीजेडसी के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो दोनों स्ट्रीम के बच्चे आसानी से कर सकते हैं। पीसीएम ग्रुप के लिए बच्चों सबसे बेस्ट आप जानते हैं इंजीनियरिंग का ड्रीम होता है। इंजीनियरिंग कोर्सेज बहुत से अवेलेबल हैं, लेकिन मेनली जो सदाबहार कहे जाते हैं उनमें है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैरीन इंजीनियरिंग। इन फील्ड्स को ऐसा माना जाता है कि इनमें अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी डिमांड्स हमेशा बनी रहेगी, टाइम कोई भी हो। लेकिन बच्चों आजकल इन फील्ड्स के अलावा भी इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है बच्चों, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको क्या करना है। देखिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको निश्चित रूप से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं और जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है उसे आप जानते हैं कि जेईई मेंस है। जेईई मेंस पास आउट करने के बाद आपको आईआईटीज़ में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है, एनआईटीज़ में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है, ट्रिपल आईटीज़ में जाने का रास्ता खुल जाता है। साथ ही बच्चों जेईई एडवांस है जो आईआईटी के बच्चों का सिलेक्शन करता है। जेईई के अलावा बच्चों बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बिट्स पिलानी है, वीआईटी ट्रिपल ई है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से स्टेट्स इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको आप ऑनलाइन सर्च करके बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं कि उनके फॉर्म्स कब मिलते हैं, उनमें एडमिशन किस क्राइटेरिया पे होता है। तो ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जा कर के दी गई लिंक पे जाइए और आसानी से आप इन कोर्सेज़ के विषय में पता कर सकते हैं। बच्चों इनके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, पॉलिटेक्निक लेवल पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में ज़रूर जाना चाहते हैं लेकिन जेईई क्रैक करना आपके लिए आसान नहीं है, तो आप पॉलिटेक्निक या अदर डिप्लोमास के विषय में पता करके उनमें अपना एडमिशन करा करके इंजीनियर बनने का ख्वाब आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि बीजेडसी के बच्चों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बच्चों बीजेडसी के बच्चों के लिए कि जैसा आप जानते हैं मेडिकल एक बहुत ही चार्मिंग फील्ड है। मेडिकल फील्ड में जाने अर्थात डॉक्टर बनने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले नीट या एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इनको क्वालिफाई करने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो बच्चों इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपके पास बहुत ही प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और अगर आप प्री प्लानिंग नहीं रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ ये आप जानिए कि मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अवेलेबल हैं, किंतु जहां इंजीनियरिंग में लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आसानी से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो कंडीशन मेडिकल के स्टूडेंट के साथ नहीं है। एक डॉक्टर बनने के लिए
प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि हर फैमिली नहीं कर सकती है। तो बच्चों, इस सेक्टर में अगर आप मेडिकल के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही प्री प्लान हो करके अपनी योजना बनानी पड़ेगी और बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे कि आप इसमें सफल हो सकें। दूसरा एक चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप इस कंपटीशन में फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फार्मेसी में बी फार्मा कर सकते हैं, आप वेटनरी में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बायोकेमिस्ट्री फील्ड है, इनमें जा कर के आप अपना करियर बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बीजेडसी और पीसीएम के बच्चों के लिए जनरल एकेडमिक कोर्सेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आप एकेडमिक कोर्सेज करके बीएससी जैसे है, उसके बाद एमएससी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, आप रिसर्च सेक्टर में जा कर के बहुत नाम कमा सकते हैं। भाभा इंस्टीट्यूट है, इसरो है, बार्क है, इसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे आईसीएमआर है, एम्स हैं। इनमें जा कर के आप रिसर्च फील्ड में या प्रोफेसर्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बेटा इस फील्ड में भी होती है। आप जितनी मेहनत प्रोफेशनल कोर्सेज में करते हैं, अगर उसी तरह की मेहनत इस फील्ड में भी की जाए तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हैं। तो आप अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल के प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जा सकते हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं। दूसरा, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी, इस तरह की भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिनके लिए आप अपने ग्रेजुएशन लेवल से ही तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी करके आप आसानी से इनको क्रैक कर सकते हैं और अर्ली जॉब पा सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा कुछ ऐसे डिप्लोमा हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो प्रॉपरली जॉब ओरिएंटेड हैं। इनको भी हमें डिस्कस करना है। देखिए, आज के ज़माने में हर कोई स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्टर में नहीं जाता, वो प्राइवेट प्रोफेशनल बन करके शॉर्ट टर्म के कुछ कोर्सेज करके मार्केट में अच्छी से अच्छी जॉब सर्च कर सकता है और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। बच्चों, इसी तरह के कुछ कोर्सेज को अगर हम देखें, जैसे बीसीए आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको कहते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए, बीबीए जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, इनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनके अलावा कुछ इमर्जिंग ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं और इन शॉर्ट टर्म के कोर्सेज को करके आप बहुत ही आसानी से हाई सैलरी गेन कर सकते हैं, मार्केट में अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के कुछ जो उभरते हुए फील्ड हैं, इनमें बहुत सारे डिप्लोमा अवेलेबल हैं, उनमें डिग्रियां भी अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके विषय में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बच्चों, इस लिंक पर जाकर के आप आसानी से सर्च कर सकते हैं इन डिप्लोमास को और इनके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कैरियर आफ्टर इंटरमीडिएट को दिए गए लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बेहिचक अपने क्वेश्चंस आप उस पर पूछ सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा वहाँ पर। तो बच्चों, निश्चित रूप से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। हाँ।